और भाई लोग कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सेफ होगे और पढ़ाई का मोटिवेशन बना होगा, पढ़ाई कर रहे होगे। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि जो जेई और नीट्स के प्री अनाउंस डेट्स हैं, जेई के 18 से 23 और नीट के 26 जुलाई के, तो क्या अभी के करंट सिचुएशन को देखते हुए और फ्यूचर के जो प्रोडिक्शंस हैं उनको देख के क्या पॉसिबिलिटी है, क्या चांसेस हैं कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट हों, क्या हमारे पास ऐसा सिस्टम है। दिल्ली गवर्नमेंट का कल एक प्रेडिक्शन आया है कि 31 जुलाई तक सिर्फ दिल्ली में 5 लाख केसेस होंगे। 5 लाख केसेस, डेट मीन्स अराउंड 3 लाख के अराउंड एक्टिव केसेस होंगे। आफ्टर दैट अगर आप और भी यूनिवर्सिटीज़ के प्रेडिक्शन देखो जो कोविड पे रिसर्च कर रहे हैं, तो उनका भी कहना है कि अभी इंडिया में पीक नहीं आया है कोरोना का, वो जुलाई में आएगा। सो डेट मीन्स पीक का मतलब आप समझ रहे हो, पीक का मतलब बर्बादी, और ऐसी बर्बादी वो भी इंडिया में जो कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अमेरिका की हालत आपने यूएसए की देख ली और भी देशों की देख ली जिनका सिस्टम बहुत अच्छा था। हम लोग तो बहुत पीछे हैं, कह नहीं सकते कि क्या होगा, भगवान करे सब अच्छा रहे। तो क्या हमारे पास ऐसा वो है कि हम लोग पीक के टाइम में एग्ज़ाम कंडक्ट करवा पाए। प्रॉब्लम्स क्या है, पहले प्रॉब्लम की बात करें तो जेई और नीट ये छोटे एग्जाम्स नहीं होते हैं कि 10,000 20,000 50,000 बच्चे बैठेंगे। यहाँ पे मिलियंस में बच्चे बैठते हैं। हाँ, तो मिलियंस में बच्चे बैठते हैं। नाउ सेकेंड थिंग इज कि ये बच्चे ऐसे नहीं है कि जो इंडिपेंडेंट, बहुत स्टूडेंट्स के साथ उनके पेरेंट्स भी आते हैं। इसके पीछे 2 रीज़न है। एक तो बच्चे अभी 12th पास हो जाते हैं तो उनको ज़्यादा समझ नहीं होता है, और दूसरा एग्ज़ाम के सेंटर्स जो हैं वो दूसरे शहर में होते हैं। बहुत जगह पे एग्ज़ाम सेंटर, अगर आपका यही शहर है तो एग्ज़ाम सेंटर दूसरे शहर में होता है। ठीक है, मेट्रो सिटीज़ की बात छोड़ दें, दिल्ली मुंबई की बात छोड़ दें, और शहरों की मैं बात कर रहा हूँ। तो वैसे सिचुएशन में 10 लाख के राउंड अगर स्टूडेंट्स हुए और फिर उनके पेरेंट्स हुए, उतनी भारी संख्या को, उतने बड़े डेंसिटी को, क्या हमारे पास वैसा सिस्टम है ट्रांसपोर्टेशन का और भी चीज़ों का कि उतनी संख्या को हम लोग एडजस्ट कर पाए, गवर्नमेंट एडजस्ट कर पाए। अगर हम लोग बात करें पॉसिबिलिटी की, तो मुझे 99% चांस दिख रहा है कि ये एग्ज़ाम्स अपने डेट पे ना हो, ये एग्ज़ाम अगस्त या फिर सितंबर में जाए। क्योंकि कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि जब कोरोना अपने पीक पे होगा उस टाइम गवर्नमेंट इतने स्टूडेंट्स के साथ रिस्क ले। देखो, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों टेस्ट, लेकिन दोनों में रिस्क है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम सेंटर के अंदर पहुंचा देना है तो सबको सैनिटाइज करके अंदर बैठा देंगे। मूवमेंट है, तो मूवमेंट के लिए बहुत ही प्लानिंग चाहिए होती है, और गवर्नमेंट स्टूडेंट्स के साथ ऐसा रिस्क नहीं लेगा। अब अगर आप बात करोगे कि फिर गवर्नमेंट ने डेट अनाउंस क्यों किया, तो जिस टाइम ये डेट अनाउंस हुए थे उस टाइम हमारे यहाँ केसेस 500 या 1000 ऐसे थे और हम लोग कंप्लीट लॉकडाउन में थे। तो एक प्रिडिक्शन उस समय भी चल रहा था कि अगर हमारा इसी तरीके से लॉकडाउन रहा तो जून तक सारा कुछ शांत हो जाएगा और जुलाई में हम लोग नॉर्मल हो जाएंगे। अगर आप उस टाइम की न्यूज़ भी देखो तो ऐसा ही प्रेडिक्शन आ रहा था, और ग्राफ्स भी अगर आप उस टाइम के उठा के देखो जो रिसर्च कर रहे थे इंस्टीट्यूट्स, तो उनका भी वही था कि ऐसे ऐसे जाएगा तो बढ़ेगा और फिर जून जुलाई तक नीचे आ जाएगा अगर कंटिन्यू लॉकडाउन रहा। लेकिन हम लोगों ने इतने अच्छे से लॉकडाउन के नियम का पालन किया कि आज हम लोगों की ये हालत है। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे तो नहीं दिख रहा है कि एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, बट स्टिल होप कि सब कुछ अच्छा हो जाए और टाइम पे हो। ऐसे में ज़रूरी क्या है ना, स्टूडेंट्स अपना मोटिवेशन बना के रखें, क्योंकि लास्ट टाइम ही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ये बात आप लिख के लिए, अभी अगर आप मिस कर गए तो एग्ज़ाम मिस कर जाओगे, ये गारंटी है। तो जिनका सिलेबस बहुत अच्छे से पूरा हो चुका है, जो सब कुछ पढ़ चुके हैं, जिनके मार्क्स अच्छे हैं, मतलब टेस्ट में आ रहे हैं, तो उनको बस इतना करना है कि अपने स्टडी आवर्स को थोड़ा सा कम कर दो। यस, थोड़ा सा कम कर दो। हाँ, और टेस्ट सीरीज़ कहीं ज्वाइन किए ही होगे आप लोग, टेस्ट सीरीज़ दो, उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन करो। टेस्ट सीरीज़ में जो टॉपिक्स आपके ठीक ना हो तो फिर उनको ढूंढ के पढ़ो। जो मीडियोकर स्टूडेंट्स हैं, जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए गोल्डन नहीं डायमंड वाला चांस है कि वो सारे सिलेबस को बहुत अच्छे से टाइम दे के पढ़ें। हाँ, बहुत अच्छा चांस आपको भगवान ने दिया है कि आप, एक तो घर पे रहना है, बाहर निकलने की कोई झंझट ही नहीं है। ठीक है, घर पे रहना है तो घर पे करोगे क्या, घर पे अच्छे से प्यार से समय दे के पढ़ो, सारे टॉपिक्स को अच्छे से टाइम दो। और आपके लिए मैंने बोला ना, डायमंड अपॉर्चुनिटी है
कि आप इस टाइम को यूज़ करके आप नीट को या फिर जेई को अच्छे से क्रैक कर सकते हो। मोटिवेशन डाउन नहीं होने देना है। अभी मैं समझ सकता हूँ एग्ज़ाम के डेट्स का क्या है नहीं है, वो डाउन करता है, मोटिवेशन डाउन करता है, बट स्टिल आपको पास तो आपको होना है ना। तो मोटिवेशन बना रखिए, हाँ। और पढ़ते रहिए, ऑनलाइन सारे मटेरियल अवेलेबल हैं। मैं भी फिज़िक्स का लेक्चर ऑनलाइन बना रहा हूँ, तो आप अगर चाहो तो देख सकते हो। और भी टीचर्स का है, तो जिनका आपको पसंद आए देखो, और ऑनलाइन पढ़ते रहो। टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कर लो, कहीं पे टेस्ट देते रहो। और बाकी क्या कहूँ, मोटिवेशन बना के रखो, पढ़ाई करते रहो, होगा सब अच्छा होगा, ठीक है। तो चलिए, टिल देन, बाय।